तीनों विधायक थे, पहली बार चुनाव जीते हैं और अब मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनने के कुछ घंटे बाद विभागों का भी बंटवारा किया गया। विभाग इन्हें कौन कौन सा मिला है, किन मंत्रियों का विभाग छीनकर इन्हें दिया गया है, ये जानना जरूरी है। तो आपको मैं फटाफट बताने वाला हूं। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई 21 अगस्त को विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सीनियर नेताओं को जगह नहीं दी गई है, सीनियर नेताओं को तरजीह नहीं दी गई है। इसके पीछे की वजह क्या है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल दिल्ली गए हुए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की है। चर्चा कल शाम से इसी बात की हो रही है कि डॉक्टर रमन सिंह को महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाया जा रहा है। और जो नए मंत्री बनाए गए हैं, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल, इनके सामने चुनौती कौन कौन सी रहेंगी? क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग को लेकर लोगों की संभावनाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं। तो गजेंद्र यादव के पास में जो उम्मीदें हैं वो सबसे ज्यादा युवाओं को है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज तारीख है 20 अगस्त 2025 और राजभवन में आज सुबह 10:30 बजे 3 विधायकों को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई, यानी कि मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल, ये तीनों विधायक थे, पहली बार चुनाव जीते हैं और अब मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनने के कुछ घंटे बाद विभागों का भी बंटवारा किया गया। विभाग इन्हें कौन कौन सा मिला है, किन मंत्रियों का विभाग छीनकर इन्हें दिया गया है, ये जानना जरूरी है। तो आपको मैं फटाफट बताने वाला हूं कि इन नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिले हैं, किन मंत्रियों के विभाग से इन्हें विभाग दिया है, ये जानना भी जरूरी है। तो आपको फटाफट बताता हूं। गजेंद्र यादव दुर्ग शहर से विधायक, पहली बार चुनाव जीते और अब स्कूल शिक्षा मंत्री बन गए हैं, ग्रामोद्योग भी मंत्री बन गए हैं, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भी देखेंगे। अब इन्हें किनका विभाग दिया गया है तो ये भी आपको बता देते हैं। गजेंद्र यादव को जो है स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है, विधि एवं विधायी कार्य सौंपा गया है। बृजमोहन अग्रवाल के पास पहले शिक्षा विभाग था। रायपुर सांसद बन जाने के बाद शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अपने पास रखा हुआ था और विधि एवं विधायी कार्य विभाग डिप्टी सीएम अरुण साव के पास था। उनसे यह विभाग लेकर गजेंद्र यादव को दिया गया है। अब आपको बताते हैं, गुरु खुशवंत साहेब कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि कौशल विकास पहले केदार कश्यप के पास था, वहीं तकनीकी शिक्षा रोजगार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास था। दोनों मंत्रियों से यह विभाग लेकर गुरु खुशवंत साहेब को दिया गया है। तीसरे नए मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, अंबिकापुर से विधायक हैं। टीएस सिंहदेव को चुनाव हराकर इन्होंने विधानसभा में कदम रखा और अब मंत्री बन गए हैं। अब राजेश अग्रवाल को जो मंत्री बनाया गया है, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, ये सारे विभाग पहले विष्णु देसाई के पास यानी कि मुख्यमंत्री के पास थे, अब वो राजेश अग्रवाल को मिल गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अब मंत्रियों के पास विभाग कौन कौन से बचे हैं जो आपको जानना चाहिए, ये भी आपको मैं फटाफट बता देता हूं। सीएम विष्णु देसाई के पास सामान्य प्रशासन रहेगा, खनिज साधन रहेगा, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन, अभिसरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत निवारण, अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो वो सीएम विष्णु देसाई के पास रहेगा। अरुण साव जो डिप्टी सीएम है, उनके पास कौन कौन सा विभाग रहेगा? पीडब्ल्यूडी, पीएचई, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ये अरुण साव के पास रहेगा। इससे पहले खेल एवं युवा कल्याण विभाग टंगराम वर्मा के पास था, उनसे लेकर अरुण साव को दिया गया है। इसके अलावा विजय शर्मा डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री हैं और जेल के विभाग उनके पास रहेगा, गृह विभाग रहेगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास रहेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी विजय शर्मा के पास रहेगा। रामविचार नेताम के पास आदिम जाति विकास, कृषि विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन और पशुधन विकास विभाग मंत्री बने रहेंगे। दयालदास बघेल खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं उपभोक्ता संरक्षण, सिर्फ एक ही विभाग है इनके पास में। इसके अलावा केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा लखनलाल देवांगन के पास जो विभाग रहेगा, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर यानी कि आबकारी और श्रम। श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके पास स्वास्थ्य विभाग रहेगा, चिकित्सा रहेगा, चिकित्सा शिक्षा रहेगा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग रहेगा और 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के जो विभाग है वो भी रहेगा। ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं, वित्त उनके पास रहेगा ही। वाणिज्यिक कर, आबकारी को छोड़कर
आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री, यानी कि उनके पास विभाग रहेगा। लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग जो पहले से था वो विभाग उनके पास कंटिन्यू रहेगा। टंकराम वर्मा से जो एक विभाग छीना गया है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, और इसके अलावा राजस्व एवं आपदा पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। गजेंद्र यादव के बारे में आपको बता ही दिया हूँ, स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामोद्योग, विधि विधायक कार्य। गुरु खुशवंत साहब के पास जो विभाग रहेगा, जो विभाग उन्हें दिया गया है, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और अनुसूचित जाति विकास। और राजेश अग्रवाल के पास पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री रहेंगे। तो ये विभागों का भी बंटवारा आज कुछ घंटे में हो गया है। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई 21 अगस्त को विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सीनियर नेताओं को जगह नहीं दी गई है, सीनियर नेताओं को तरजीह नहीं दी गई है। इसके पीछे की वजह क्या है, तो आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। बीजेपी चाहती है कि सेकेंड लाइन के नेताओं को मौका दिया जाए, सेकेंड लाइन के नेताओं को आगे बढ़ाया जाए, और इसीलिए अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, इसके अलावा राजेश मूणत, ये वो सीनियर नेता, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, ये 5 वो सीनियर नेता थे, विधायक हैं जो मंत्री की रेस में प्रबल दावेदार बने हुए थे, लेकिन मंत्री इन्हें नहीं बनाया गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि नए विधायकों को मौका दिया जाए, नई लाइन तैयार किया जाए, एक सेकंड लाइन की जो लीडरशिप होती है वो तैयार किया जाए, और इसीलिए इन्हें मौका नहीं दिया गया है और इसीलिए नए विधायकों को मौका दिया गया है। एक और फार्मूले की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में कल रात से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल दिल्ली गए हुए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की है। चर्चा कल शाम से इसी बात की हो रही है कि डॉक्टर रमन सिंह को महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाया जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र का राज्यपाल उन्हें बनाकर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अब सियासी समीकरण किस टाइप का हो सकता है या फिर कैसे होगा। तो कहा जा रहा है कि अमर अग्रवाल को संतुष्ट करने के लिए जो बिलासपुर से विधायक हैं उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, और चर्चा ये भी है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष पर किसी अन्य नेता को मौका दिया जाएगा। और चर्चा इस बात की भी है, अगर डॉक्टर रमन सिंह महाराष्ट्र जाते हैं राज्यपाल बनकर, तब राजनांदगांव में उपचुनाव होगा, तब कौन चुनाव लड़ेगा। तो चर्चा इस बात की भी है कि अभिषेक सिंह राजनांदगांव से उपचुनाव में विधायक के प्रत्याशी होंगे भाजपा की ओर से, ये चर्चा है। अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है, और इस बीच चर्चाओं के बीच में जो है ये खबर थी, हालांकि डॉक्टर साहब कह दिए हैं कि मैं प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहता हूं, छोड़ना नहीं चाहता हूं, तो उनके सारे सवालों पर, उनके सारे प्रयासों पर विराम लग चुका है। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, जो आपको जानना चाहिए। मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और जो नए मंत्री बनाए गए हैं, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल, इनके सामने चुनौती कौन कौन सी रहेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग को लेकर लोगों की संभावनाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं। तो गजेंद्र यादव के पास में जो उम्मीदें हैं वो सबसे ज़्यादा युवाओं को है कि शिक्षक भर्ती से लेके तमाम वो विभाग, तमाम वो एग्ज़ाम बहुत बेहतर ढंग से हो, चाहे वो एडीओ का परीक्षा हो, एडीओ की भर्ती परीक्षा जो पिछले दिनों हुई है जिसमें बहुत सारे सवालों को विलोपित कर दिया गया है। तो उन सब चीज़ों को, सिस्टम को दुरुस्त करने के एक चैलेंजेस जो है गजेंद्र यादव के पास रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन से मंत्रियों के पास कौन कौन से समस्या जो सबसे बड़ी है जिसका निदान उन्हें करना है, कमेंट करके जरूर बताएं।